रुद्र भैरव की कथा पहला खंड। शिव पुराण की कथा संसार के पहले जीव से शुरुआत होती है। उस जीव का नाम था ब्रह्मा। ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे। उनके साथ कोई नहीं था, इसलिए वे भयभीत थे। उन्हें भूख लगा, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भय और भूख के बीज ने ब्रह्मा को विश्व बनाने के लिए विवश किया। अपने मन से उन्होंने कई मानस पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन ब्रह्मा जैसे वे भी भूखे और भयभीत थे। ब्रह्मा को समझ में नहीं आया वो क्या करें। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा, एक ऐसा प्राणी जो आधा पुरुष और आधा स्त्री था। इस दृश्य से प्रेरित होकर ब्रह्मा ने स्वयं को दो भाग में विभाजित किया और अपने बाएं भाग से स्त्री का निर्माण किया। स्त्री को देखकर ब्रह्मा के मन में आकर्षण जागृत हुआ। ब्रह्मा ने स्त्री को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्त्री भाग गई। उसे खोने के भय से ब्रह्मा ने उसका पीछा किया। स्त्री ने विभिन्न प्राणियों का रूप लिया, गाय, घोड़ी, हथिनी, हिरनी। विभिन्न प्राणियों का रूप लेने वाले स्त्री को शत्रुपा का नाम दिया गया। शत्रुपा का पीछा करते हुए ब्रह्मा ने नर प्राणियों का रूप धारण किया, बैल, घोड़ा, हाथी, हिरण। मदहोश ब्रह्मा से बचने के लिए शत्रुपा उनके पीठ पीछे छिपी। लेकिन फिर ब्रह्मा ने 3 सर उगाए ताकि वे हर समय चारों दिशाओं से शत्रुपा को देख सकें। एक हंसिनी का रूप लेकर शत्रुपा ब्रह्मा के ऊपर उड़ी, आकाश के तरफ। तो ब्रह्मा ने अपने चारों सर के ऊपर एक 5वां सर उगाया। ब्रह्मा के इस व्यवहार को देखकर उनके मानस पुत्रों ने कहा, हमारे सृजनकर्ता का ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। मानस पुत्र रोने लगे। उनके इस रुदन से रुद्र नामक एक भयानक प्राणी उभरा, लाल आंख, लंबे केश। रुद्र ने अपने नाखून से ब्रह्मा के 5वें सर को फाड़कर उत्तेजित ब्रह्मा को शांत किया। अपने आवेग को नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा ने रुदन से जागृत रुद्र को प्रणाम किया और उसका नाम भैरव रखा। चूंकि भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सर अपने हाथ में लिया था, ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने उसे कपालिक कहकर बुलाया। पहले सर से ब्रह्मा को भूख और भय का अनुभव हुआ। 5वें सर को खोकर ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा ने कहा, मैंने एक पशु जैसे व्यवहार किया। जैसे एक पशु भोजन को हड़पता है, वैसे ही मैंने शत्रुपा को हड़पने की कोशिश की। लेकिन मैं पशु नहीं हूं, मुझे क्या करना चाहिए? भूख तो मिटती नहीं, भय तो मिटता नहीं। तब एक मुस्कुराता हुआ बालक दिखाई दिया और उसने ब्रह्मा से कहा, आप उसे खाना क्यों नहीं खिलाते? और उसे आपको खाना खिलाने के लिए क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा बोले, अगर मैंने खाना खिलाया लेकिन उसने नहीं खिलाया तो क्या होगा? बालक बोला, विश्वास करो। तो ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से शत्रुपा को भोजन दिया। प्रसन्न होकर शत्रुपा ने भी अपने दाहिने हाथ से ब्रह्मा को भोजन दिया। ब्रह्मा खुश